अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ सुपर फूड के बारे में डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि वो सारे सुपर फूड अगर आप लेंगे तो आपके डायबिटीज प्रिवेंशन में मदद करेगा, आपको डायबिटीज रिवर्सल में मदद करेगा। तो उन सुपर फूड में एक सुपर फूड पंपकिन भी था, पंपकिन को जिसको हम कद्दू बोलते हैं। आज देख सकते हैं मेरे पास एक कद्दू है। तो जब मैंने वो वीडियो पब्लिश किया था उसके तुरंत बाद किसी ने एक कमेंट किया कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे मना किया है कि कद्दू नहीं खाना है, अगर आप कद्दू खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या वाकई कद्दू खाने से शुगर लेवल बढ़ता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जो है कद्दू, जिसको हम पंपकिन बोलते हैं। कद्दू एक बहुत अच्छा सुपर फूड है, मैं मानता हूं, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है। इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। लेकिन अगर आप कद्दू खाएंगे तो आपके डायबिटीज प्रिवेंशन में भी मदद करता है, आपके डायबिटीज रिवर्सल में भी मदद करता है। बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप कद्दू खाते हैं तो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है, आपका ग्लूकोज कंट्रोल में मदद करता है, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी में बढ़ाता है। लेकिन हाँ, ये जितने भी स्टडीज है वो सारे एनिमल स्टडीज है, ह्यूमन स्टडीज हमारे पास उतना नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ये कद्दू के ऊपर ह्यूमन स्टडीज कौन कराएगा? ना तो फार्मा कंपनीज कोई स्टडी स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि फार्मा का ये प्रोडक्ट तो है नहीं, ये तो गांव-गांव में गली गली में मिल जाता है। तो इसका स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? क्योंकि स्पॉन्सरशिप हमारे पास नहीं होते हैं, इसलिए हमारे पास इस तरह के आरसीटीज यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं होते। इस तरह के स्टडीज कोई नहीं कराएगा क्योंकि स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिलते। तो इसलिए हमारे पास ह्यूमन स्टडीज नहीं है, लेकिन एनिमल स्टडीज हमारे पास है, जिसमें यह देखा गया है कि कद्दू खाने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है और जिसके कारण आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो इसीलिए जिनको भी डायबिटीज है वो कद्दू जरूर खाए, कद्दू खाना भी चाहिए। अब मैं समझाता हूं कि कद्दू क्यों खा सकते हैं और कद्दू से क्यों आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो गाइज, अभी मैंने एक ऐप लॉन्च किया है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। जब आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको प्लान्स दिखेगा। आपको वेट लॉस का प्लान दिखेगा, आपको वेट गेन का प्लान दिखेगा, आपको डायबिटीज रिवर्सल का प्लान दिखेगा। तो अगर आप लोग मेरा कोचिंग लेना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, डायबिटीज रिवर्सल के लिए, तो आप उस ऐप से जाके कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि कद्दू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो गाइस, कद्दू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 75 है, 75, जो कि काफी हाई है। और शायद इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो आपको मना करते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है, 75 है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर किसी भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है तो वो आपका शुगर लेवल बढ़ाता है। लेकिन गाइस, ग्लाइसेमिक इंडेक्स सारे चीज नहीं होते हैं, हमें ग्लाइसेमिक लोड देखना पड़ता है। जब तक आप ग्लाइसेमिक लोड नहीं देखेंगे, जब तक आप ग्लाइसेमिक लोड के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा वेजिटेबल या फ्रूट या कोई भी और खाने का आइटम अच्छा है। तो गाइज, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही बहुत हाई है, लेकिन अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं तो 100 ग्राम में आपको तकरीबन 6 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड में अगर इसकी कैलकुलेट करूं 100 ग्राम का, तो तकरीबन 5 के आसपास आता है। तो गाइज, ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत ही आसान तरीके से आप ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज, ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि आपको उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस केस में 75 है और 100 ग्राम अगर मैं कद्दू लेता हूं तो 100 ग्राम में मुझे तकरीबन 6 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100, ये है आपका ग्लाइसेमिक लोड। तो अगर मैं 100 ग्राम कद्दू का ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करूं तो इसका 5 के आसपास आता है, 5 इसका ग्लाइसेमिक लोड है। और अगर किसी भी फूड आइटम का 10 से नीचे ग्लाइसेमिक लोड होता है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड फूड कहलाता है। तो कद्दू एक लो ग्लाइसेमिक लोड वेजिटेबल है और इसीलिए आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करना है, ना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड आइटम का स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर
75 है तो ये 75 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड वेरी कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने 100 ग्राम आपको बताया कि 100 ग्राम अगर आप कद्दू लेते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 5 के आसपास होता है। लेकिन आप 100 ग्राम से 200 ग्राम ले लेंगे तो फिर इसका ग्लाइसेमिक लोड भी चेंज हो जाएगा, इसका ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन डबल हो जाएगा। और अगर आप 300 ग्राम लेते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 3 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोर्शन साइज पे ध्यान देंगे तो फिर आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, आप अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए पोर्शन साइज पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग भी कद्दू खाना चाहते हैं और आपको डायबिटीज है तो बिल्कुल खा सकते हैं। 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आप पूरे दिन में खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको बाकी जितने भी फूड आइटम है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है, उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना ग्लाइसेमिक लोड 25 के नीचे रखेंगे एक दिन में तो आप अपना डायबिटीज जो है रिवर्स कर सकते हैं और अपने शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि ग्लाइसेमिक लोड जो है उसको हमेशा 25 के नीचे रखने की कोशिश करिए, जितना नीचे होगा उतना अच्छा है। तो अभी मैंने बता दिया कि इसका ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम में कितना है, तकरीबन 5 के आसपास है। तो गाइस ज्यादातर डॉक्टर जो है वो आपको कहते हैं कि आप सेब खा सकते हैं, क्योंकि सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है काफी कम होता है। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 38 होता है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम सेब लेंगे तो उसमें आपको तकरीबन 13 से 14 ग्राम्स के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो अगर उसकी मैं ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करूं तो वो भी 5 के आसपास होता है। यानी कि 100 ग्राम सेब का ग्लाइसेमिक लोड 5 है और 100 ग्राम कद्दू का ग्लाइसेमिक लोड भी 5 है। तो अगर आप 100 ग्राम सेब खा सकते हैं तो आप 100 ग्राम कद्दू भी खा सकते हैं। तो गाइस ज्यादातर डॉक्टर को, डायटिशियन को ग्लाइसेमिक लोड के बारे में मालूम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जानते हैं। और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है ऑब्वियसली वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है। लेकिन सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही सब कुछ नहीं होता है, ग्लाइसेमिक लोड हमें जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करिए सारे डॉक्टर्स से, सारे डायटिशियन से और सभी लोगों से जिनको भी डायबिटीज है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर उनको डायबिटीज है तो वो कद्दू नहीं खा सकते। कद्दू एक सुपर फूड है और सबको खाना चाहिए। मैं खुद खाता हूं, मैं रेगुलर खाता हूं, पहले भी खाता था, बचपन में भी खाया था, बीच में छोड़ दिया था। मुझे लगता था कि ये शुगर लेवल बढ़ाता है, इसमें बहुत ज्यादा कार्ब है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। मुझे भी नहीं मालूम था कि ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। जब मुझे पता चला कि ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स से, उसके बाद से मैंने दोबारा से कद्दू खाना शुरू कर दिया और मैं रोज कद्दू जरूर खाता हूं। कम से कम 100 ग्राम तो कद्दू रोजाना मैं खाता ही खाता हूं। और आप लोग को भी खाना चाहिए क्योंकि ये एक सुपर फूड है। अभी मैंने आप लोग को समझा दिया है कि अगर आप 100 ग्राम सेब खा सकते हैं तो आप 100 ग्राम कद्दू भी खा सकते। तो गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस जब आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। मैं देखता हूं कि लोग बहुत सारे मैसेजेस शेयर करते हैं, मैं भी बहुत सारे ग्रुप में हूं, मेरे पास भी बहुत सारे शेयर्ड मैसेज आते हैं, चुटकुले आते हैं और बहुत सारे अजीब व गरीब तरह के फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं, बहुत सारे फालतू वीडियोस आते हैं। लेकिन कोई भी एजुकेशनल वीडियोस शेयर नहीं करता है, जिसके कारण ज्यादातर लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर कुछ और तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, थायराइड का प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है। तो गाइज प्लीज वीडियो को शेयर करिए, एजुकेशनल वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है। मेरा काम है एजुकेशनल वीडियोस बनाना, लेकिन अगर आप लोग वीडियोस शेयर नहीं करेंगे तब तक मेरा जो मैसेज है, जो मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद जितने लोगों को भी डायबिटीज है उनको समझ में आ गया होगा कि आप कद्दू भी खा सकते हैं। आपको ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जान लिया तो आप कोई भी खाना इस दुनिया में जो भी नेचुरल सोर्स से आपको मिलता है वो हर चीज आप खा सकते हैं, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वाटरमेलन हो। वाटरमेलन से याद आया, मैंने वाटरमेलन पे भी एक वीडियो बनाया, तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप वाटरमेलन भी खा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।